नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम मालगुडी डेज की जो 30 शॉर्ट स्टोरी है, गॉड एंड द कोबलर, यानी कि भगवान और मोची, तो इसको देखने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर पहले वाली शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है तो जल्दी से उन्हें भी जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉड एंड द कोबलर यानी कि भगवान और मोची। तो ये एक मोची की कहानी है जो कि मंदिर की बाहरी दीवार और जो सड़क के बीच में जो खाली जगह होती थी ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता था, वहाँ पर बैठता था। उसको लगता था कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। दीवार के पीछे लगे एक विशाल नीम के पेड़ की कुछ शाखाएं उस पर छाया करती थी और उसके सफ़ेद पीले छोटे छोटे फूल, उस पेड़ के छोटे छोटे फूल दिन भर उस पर गिरते रहते थे, मतलब कि उस पर फूल बरसाते रहते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर पिछली शाम से डेरा जमाए हिप्पी ने उसे देखकर सोचा कि इस तरह तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के ऊपर फूल बरसते हैं। अब पहले तो आपको ये देखना है कि हिप्पी कौन होता है। हिप्पी दरअसल वो आदमी होता है जो अपने देश को, अपने धर्म को भूल कर और पूरे पूरे संसार को अपना मानता है और देश की सीमाओं को तोड़ता है। कुल मिलाकर के जैसे कि हम भारतीय हैं और हम ये भूल जाएं कि नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, पूरा संसार हमारा है और ना हम किसी पर्टिकुलर देश के हैं, सब हमारे लिए समान है। तो वो लोग हिप्पी होते हैं जो ना किसी देश की सीमाओं में रहते हैं, ना किसी धर्म की सीमाओं में रहते हैं, वो हिप्पी होते हैं। तो वो सोचता है कि भाई इस तरह के फूल तो भाई देवताओं के ऊपर बरसते हैं। वो जो मोची नीचे बैठा रहता है और दिन भर फूल गिरते रहते हैं जैसे तो देवताओं पे गिर रहे हैं, तो ऐसा वो सोचता है। अब जब मोची ने हिप्पी को, जब वह सैंडल का फीता जुड़वाने उसके सामने पहुंचा, इसी तरह देखा, मतलब वो देखता रहा उसको। उसने सिर उठाया और सोचने लगा, गर्दन पर लटकते धूल मिट्टी से भरे बालों से तो यह शिवजी लगता है। ये मोची ने सोचा, क्योंकि जो वो हिप्पी आया था ना, तो वो तो घूम घाम कर आया था, तो वो पूरा गंदा सा हो रहा था। उस उनके ऊपर कुंडली मारे एक सांप की कमी है, बस एक सांप की कमी है, वरना पूरे शिवजी लगते। इसलिए यह सोच कर कि कहीं कुछ गलत बात ना हो जाए, पहले उसने इस साधु दिखने वाले नीचे, साधु दिख रहा था वो बिल्कुल, नीचे तक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उसे लगा कि जरूर यह आदमी हिमालय से आ रहा है जहाँ शिव जी रहते हैं, और इसके मोटे सैंडलों से भी यही लगता है जिसमें बहुत सी चिंदियाँ लगी हुई थी। मोची ने सैंडल उतार लिए और उन्हें ध्यान से देखा, फिर जमीन पर कागज बिछाया जो दीवार पर लगा पोस्टर था जिसे उसने अपने काम के लिए उखाड़ लिया था। वो नीचे क्या बिछाता था, वो पोस्टर बिछाता था जो दीवार पर लगा रहता था, क्योंकि यह बहुत ही खास दीवार थी जो पूरब की तरह जाने वाले प्रमुख मार्ग पर रामनगर और काली देश के चौराहे पर बनी थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता था, इसलिए यहाँ सब तरह के इश्तिहार चिपकाए जाते थे। इश्तिहार मतलब कि पोस्टर, बहुत तरह के इश्तिहार यहाँ पर चिपकाए जाते थे। संदेश कोई भी हो, पास में खड़ा एक गधा समान भाव से उनको फाड़कर कुछ को फेंक देता था और ले लगी हिस्सों को बकायदा खाने लगता था। जिस ले से उन्हें चपकाते थे वहाँ एक गधा खड़ा रहता था, तो वो उनको खाता था, क्योंकि शायद इसका स्वाद उसे बहुत पसंद था। मोची सवेरे जब यहाँ आता तो कुछ पोस्टर वह खुद भी उखाड़ कर अपने पास रख लेता, क्योंकि इनसे उसके कई काम निकलते थे। इसमें वह कोने की झोपड़ी वाली दुकान से दोपहर को जब खाना लेता, खाना कहाँ से लेता था वो, कोने की झोपड़ी वाली दुकान से, उसे सफाई से लपेट कर रखता था। ग्राहक जब जूता मतलब सिलवाने आता तो उसके पैर रखने के लिए स्वागत की लाल चादर की तरह बिछाता, उस पोस्टर को बिछाता, और जब सूरज बहुत गर्म हो जाता तो उन्हें ही ऊपर नीचे रखकर आराम से सो जाता। हिप्पी के मन में उसके लिए प्रशंसा का भाव जागा। यह कुछ मांगता नहीं है, हिप्पी सोच रहा है कि यह कुछ मांगता नहीं है, फिर भी इसे सब कुछ मिल जाता है। वह सोचने लगा, काश वह भी इसी तरह शांत और आत्मसंतुष्ट होता। पिछले दिन वह दूसरे साधु संतों के साथ मंदिरों की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए भिक्षा मांगने बैठा था। वो हिप्पी, इनमें से कुछ उसकी तरफ हट्टे कट्टे, कुछ लंगड़े लूले और अंधे और पागल थे। लेकिन इन सब की जो एक बात उसे आश्चर्य में डाल देती थी वह यह थी कि भूख के लगते हुए भी वे निश्चित लगते हैं। शाम को जब लोग मंदिर में देवदर्शन और पूजा पाठ, शाम को जब लोग आते मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, तो लौटते तो वो इनकी कटोरी में सिक्के फेंकते जाते थे,
परंतु ये भाग्य की बात होती थी कि किसकी कटोरे में सिक्का गिरता है। मतलब वो बाहर बैठे रहते थे, अब जो भी दर्शन करने आते वो वहीं से सिक्का फेंकते थे। अब वो बस भाग्य था कि भाई किसके कटोरे में सिक्का आ जाए और किसका खाली रह जाता है। इन लोगों में यह समझ भी थी कि सबको अपना भाग्य आजमाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, लेकिन अगर अंधे को सिक्का उसके कटोरे में नहीं आ पड़ता तो उसे उठाकर कटोरे में डाल दें। हैप्पी अपने वातावरण में घुल मिल जाने की कला में कुशल था, इसलिए वह किसी से अलग नहीं लगता था। उस दिन पुजारी जी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को चढ़ाया चढ़ाया हुआ गुड़ में पका चावल प्रसाद के रूप में इन सबको खाने को दिया। इससे हिप्पी का पेट भर गया था और सड़क पर लगे नल से पानी पीकर वह मंदिर के चबूतरे पर ही सो गया। चावल खा लिए और वहीं से पानी पी लिया और वहीं पर सो गया। सवेरा होने पर उसने देखा मोची अपने कंधे पर थैला लटकाए वहां आया और नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन जमाया। नीम की हरी हरी डालों पर ऊपर से गिरती सूरज की ताज़ी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। हिप्पी को वहाँ बड़ी शांति की अनुभूति हुई। यहाँ किसी को किसी बात की शिकायत नहीं लगती थी। धूल या शोर या बदहवास आवागमन के खतरे, जिसमें साइकिलें और पैदल आदमी औरतें एक दूसरे से भिड़ते बचते बड़ी गाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते चले जा रहे थे। लोरियां और स्कूटर पागलों की तरफ पों पों करते अपने पीछे धूल के गुब्बार छोड़ते ऐसे दौड़ते चले जा रहे थे मानो प्रागैतिहासिक युग के भयंकर जानवर एक दूसरे का पीछा कर रहे हो। भीड़ के बारे में बता रहा है ये। किसी से भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कई दफ़ा कोई राह चलता जोर से खांस कर हवा में कहीं भी जोर से थूक देता या किसी भी दीवार पर खड़े होकर पेशाब कर देता और किसी भी बात को किसी भी ध्यान से नहीं दिया जाता, न कोई विरोध करता। हिप्पी यह देखकर चकित था कि लोग जिंदगी को जैसे भी है वह उसे स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये वहाँ के ना जो मार्केट था उसका मतलब कि वर्णन किया जा रहा है कि भाई कैसे क्या होता था। लोग बाग गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई कहीं पेशाब कर रहा है। मोची अपना सिर झुकाए चमड़ा छीलता और सुई से उसमें छेद कर उसके भीतर मोम लगा मोटा डोरा डालकर उसके धागे में इस तरह फंसा कर खींचता कि जादू की तरह चमड़ा सिलता जाता। उसके पास एक छोटे से बर्तन में पानी होता था जिसमें डुबोकर वह कड़े और जिद्दी चमड़े के टुकड़ों को मुलायम करके सीधा करता और फिर उसे लोहे के ऊपर रखकर निर्दयता से ठोकने लगता, जिससे उसके सब बल निकल जाते। जब कोई काम न होता तो वह चुप बैठा आने जाने वालों के पैरों पर नज़र मारता रहता कि इनमें से किसकी पट्टी टूट गई है, किसकी हिलकर टूटने की दशा में पहुंच गई है और किसकी कीलें निकल गई है। उसके हाथ जब कभी खाली होते तो उनमें खुजली मचने लगती और वह अपने औजारों को पत्थर पर घिस घिस कर धार करता रहता। उसके हाथों को काम में लगा देखकर हिप्पी सोचता कि इसे चमड़ा काटने, सीने, पीटने का काम में एक प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा हिप्पी सोचता है। उसके लिए खाना भी दूसरे दर्जे का काम था। मतलब पहले काम था, बाद में खाना दूसरे दर्जे का काम था। कोने की दुकान से एक लड़के को इशारा कर एक कप चाय या एक बंद मैंगो के अलावा वह खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी कभी जब उसके पास काफ़ी देर तक कोई काम न होता तो वह ऊपर पेड़ की तरफ देखता रहता, जिससे उसका दिमाग बंद हो गया हो। वह बेकारी की इस स्थिति में भी संतुष्ट था। उसके चेहरे से न कोई इच्छा झलकती, न कोई शिकायत। वह आवाज़ लगाकर काम नहीं मांगता था, न किसी काम के लिए मना करता था। वह किसी से सौदेबाजी भी नहीं करता था। जूता मिलने पर उसे ध्यान से देखता, ग्राहक के पैर रखने के लिए पोस्टर बिछा देता और मरम्मत करने के बाद उसे पाँव में सही ढंग से पहनाकर चुपचाप पैसे का इंतजार करता। धीरज तो उसे रखना ही होता था, क्योंकि जेब से बटुआ निकाल कर उसमें से सिक्के तलाशने के समय लगता ही है। अगर ग्राहक कंजूस होता और पैसे कम देता तो वह ऊपर देखता और हाथ में दिए पैसे उंगलियों से न पकड़कर वैसे ही पड़ा रहने देता, जिसके जवाब में कोई तो एक आध पैसा डाल देता और कोई एक आध एकदम पलटकर आगे बढ़ जाता। मोची सैंडल ठीक कर रहा था तो हिप्पी सामने रखे कागज पर बैठ गया। उसे यह देखकर मजा आया कि वह एक रंगीन फिल्म स्टार के घर बैठा है। उसे ना मतलब कि मोची की दुकान रंगीन फिल्म स्टार की तरह लगी। वह हिप्पी ना खुरदरी जमीन पर बैठने का अभ्यस्त था। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वह किलो के आसन पर उसी शांति से बैठने योग्य हो जाए। यह संभव था कि गुरु के लिए उसकी खोज उसे यहाँ तक पहुँचा देती।
बनारस की अपनी यात्रा में उसने योगियों को कीलों पर ध्यान लगाकर बैठे देखा था। गया में उसने एक साधक देखा था जो अपने गालों में लंबी सुई घुसाए बैठा था, जो उसकी जीभ के भी आर पार जा रही थी, परंतु यह भी उसे स्वीकार था क्योंकि वह मौन व्रत की साधना कर रहा था। हिप्पी ने कुंभ मेले के समय गंगा और जमुना के संगम पर लाखों लोगों को डुबकी लगाते हुए भी देखा था। इनमें एक साधु था जो अपने साथ एक भरा पूरा शेर लेकर घूमता था, जिसे वह अपना पिछले जन्म का भाई बताता था। ऐसे लोग भी थे जो जहरीले सांपों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते थे, कई आग को खा जाते थे, कुछ तलवारें निगल लेते थे, कुछ शीशा चबाते रहते थे। ऐसे योगी थे जो शमशानों में रात दिन बिना खाए पिए या हिले डुले बैठे रहते थे और उनके पास मुर्दे जलते सुलगते रहते थे। बता रहा है वो पहले उसने क्या क्या देखा था। नेपाल में एक आदमी ने हवा में हाथ घुमाकर एक चांदी की मूर्ति निकाली और हिप्पी को थमा दी। अब याद रखना है कि हिप्पी को चांदी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो नेपाल के एक आदमी ने हवा में हाथ घुमाकर एक चांदी की मूर्ति हिप्पी को थमा दी। इसे उसने संभाल कर अपने थैले में रख लिया। यह 4 हाथों की एक देवी की छोटी सी मूर्ति थी। इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति क्या थी, 4 हाथों की एक देवी की छोटी छोटी सी मूर्ति थी। ऐसी घटनाएं देखकर पहले तो वह आश्चर्य से भर उठता है और चाहता है कि वह भी यह सब सीख ले, ये सब कलाएं वो भी सीख ले। लेकिन वह पाता है कि ये लोग उसे यह ज्ञान सिर्फ एक अफीम के टुकड़े के बदले में देने को तैयार हैं। मतलब अफीम का टुकड़ा दो उनको और वह ज्ञान तुम्हें देंगे। तब वह यह सोचने लगता है कि इसको सीख लेने से उसे क्या लाभ होगा। मुझे चांदी की शेर से ज़्यादा क्या दे सकता है। भाई चांदी का शेर दे देगा ये कला मुझे, और क्या दे देगी। बस उससे कम खर्चीला है यह। उसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता जिससे उसे संतोष मिलता। सड़क पर, गाँव में और खेतों में उसे काम धंधों में लगे स्त्री पुरुष दिखाई देते तो काम तो गंभीरता से करते लेकिन उत्तेजित नहीं होते थे। उसे लगता था कि इनकी जिंदगी का कोई दर्शन है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। वह घूमता रहता, ट्रेनों में, पैदल आती जाती गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में, लेकिन क्यों, इस बारे में वह स्पष्ट नहीं हो पाता था। भाई वो घूमता तो रहता था, बनारस, कभी गया, कभी गाँव में लोगों को काम करते हुए, पर उसको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करता है। अब वह मोची से बात करना चाहता था। उसने एक बीड़ी निकाली। वह सिगरेट नहीं, बीड़ी पीता था, क्योंकि सिगरेट से जहाँ शान बढ़ती है, बीड़ी से दूरियां कम होती है। भाई सिगरेट से तो बढ़ती है शान और बीड़ी से दूरियां कम होती है। और यह 1 पैसे की 4 मिलती थी। मोची को बीड़ी लेते हुए संकोच हुआ, लेकिन हिप्पी ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे पियो, तुमको अच्छी लगेगी, तोता छाप है। फिर वह थैले में दिया सलाई ढूंढने लगा जिससे वो सिलते ना। कुछ देर दोनों चुपचाप बीड़ी पीते रहे। उसका धुआं और पत्ती की बू हवा में तैरने लगी। ऑटो रिक्शे और साइकिल सड़क पर दौड़ रही थी। एक आइसक्रीम का ठेला आया जो अपना रबर का भोंपू बजा बजा कर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। स्कूल की भी छुट्टी होने वाली थी और बच्चे एकदम गेट से निकल पड़े थे। बातचीत शुरू करते हुए हिप्पी ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो फूल बरसते हैं, और ऊपर पेड़ की डालियों से तब भी गिरते हुए फूलों की ओर इशारा किया। मोची ने ऊपर देखा और कोट पर गिरे फूलों को झाड़ा, फिर सिर पर बंदी पगड़ी से भी, जिसका रंग उड़ गया था, पर जो धूप और पानी से उसकी रक्षा करती थी और उसके व्यक्तित्व को भी एक शान देती थी उसकी पगड़ी। कुछ फूल निकाले। हिप्पी ने अपनी बात दोहराई, दिन में भी आशीर्वाद की तरह तुम्हारे ऊपर फूल झरते रहते हैं। मोची ने सिर उठाया और कुछ तलखी से बोला, लेकिन ये फूल मैं खा तो नहीं सकता ना मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ कि बीवी को देकर कहूँ कि आज इनका खाना बनाओ। भाई वो तो कहता है ये भी तो कि वाह कि तुम्हारे ऊपर तो दिन भर फूल गिरते रहते हैं, और मोची कहता है कि इनको खाऊंगा क्या, या फिर घर पे ले जा सकता हूँ। किसी पेट भरे आदमी के ऊपर फूल बरसे तो दूसरी बात है, स्वर्ग के देवता ही उसका मजा ले सकते हैं, मेरा जैसा आदमी नहीं। भाई फूल गिर रहे हैं उससे मेरा क्या फायदा हो रहा है, भाई मुझे खाने को तो मिल नहीं रहा, ऐसा वो कहता है। तुम भगवान में विश्वास करते हो? हिप्पी ने सवाल किया, जिसे सुनकर मोची को आश्चर्य हुआ। इस तरह का सवाल उठ ही कैसे सकता है। शायद ये रहस्यमयी आदमी उसकी परीक्षा ले रहा है, ऐसा वो सोचने लगा। इसलिए जवाब सोच समझ कर दिए जाने चाहिए। मोची ने सामने खड़ी मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा, यह तो कई दफ़ा हमारी तरफ देखता ही नहीं है, देखे भी कैसे, उसे देखने के लिए बहुत कुछ तो है। भगवान की तरफ इशारा करके बता रहा है वो कि भाई इसके पास तो टाइम ही नहीं है हमें देखने के लिए। उसने भगवान की एक ऐसी तस्वीर
की तरफ कुछ मिनट तक देखा, जिसके चारों तरफ हजारों हजारों लोग अपनी अर्जियां लिए खड़े थे। फिर कहा, अपने बड़े अफसर कलेक्टर साहब को ही मिसाल लें, क्या हर कोई उनसे मिल सकता है? भाई कलेक्टर साहब की बात करें तो क्या हर कोई उनसे मिल सकता है, या वे खुद एक ही अर्जी का जवाब दे सकते हैं? जब एक आदमी अफसर से मिल पाना ही इतना कठिन है तो ईश्वर तक पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। उसे कितना सोच विचार करना होता है। ये सब बातें मोची करता है। फिर उसने अपनी दोनों बाहें उठाकर आसमान में इधर से उधर तक घुमाई। इससे हिप्पी को लगा कि भगवान का उद्देश्य और कार्यक्रम कितना ज़्यादा विस्तृत है। मोची कहता रहा और वह सो भी नहीं सकता। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि देवता न सोते हैं न आंखें झपकाते हैं, झपका भी किसे सकते हैं। एक क्षण में दुनिया में न जाने कितनी बुरी बातें हो सकती है। ग्रह अपना रास्ता छोड़कर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। आसमान में से आग और पत्थर निकल सकते हैं और राक्षस लोग सारी सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। प्रलय ही आ सकता है। हिप्पी भी भगवान की एक पलक झपकने में सारी दुनिया का विनाश की इस कल्पना से सिर उठा। मोची ने कहा, मैं भगवान से रोज पूछता रहता हूँ और हर घंटे पूछता रहता हूँ कि जब भी उसे जरा फुर्सत मिलेगी वह मेरी बात सुनेगा, तब तक मुझे सहन करना होगा। फिर हिप्पी ने जानना चाहा कि क्या सहन करना होगा। उसने उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर उसने कहा मोची ने कि इस जिंदगी को मैं उसे कहता हूँ मुझे उठा ले, लेकिन उसका समय अभी तक नहीं आया है, वह भी आएगा। मतलब मोची कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे उठा ले मतलब कि उसका अंतिम समय आ जाए। फिर हिप्पी ने कहा कि लेकिन क्यों, क्या तुम जिंदा रहने से खुश नहीं हो? तो मोची ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और तभी सामने निकलते एक पेड़ को देखते हुए बोला, अरे ये तस्मा टूट गया है। मतलब पेड़ को देखकर बोला, ये तस्मा टूट गया है, आओ ठीक कर दूं। यह एक विद्यार्थी था। वह यह सुनकर एक क्षण रुका, फिर आगे बढ़ गया। मोची की नज़र में एक चिढ़ पैदा हुई। देखो आज के इन लड़कों को क्या हो गया है, ये परवाह ही नहीं करते, बुरी आदतें हैं ये। यह तस्मा उसके घर तक पहुंचने से पहले टूट जाएगा, लेकिन वह यह जूता फेंक देगा और दूसरा खरीद लेगा। उसने एक आह भरी और कहा, आजकल लोगों की आदतें बदल गई है। सिर्फ 5 पैसे में यह साल भर और चल सकता था। उसने पीछे बोरी पर रखे कई जोड़े सैंडल दिखाए। ये सब मैंने इधर उधर से इकट्ठा किए हैं। ये इसी तरह के लड़कों के हैं। कई दफ़ा स्कूल के पास सड़क के किनारे ऐसे सैंडलों की लाइन लगी दिखाई देती है। लड़के इन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो उन्हें हाथ में उठाकर घर ले जाते, शर्म आती है। ये सब ने एक रंग के होते हैं न एक जोड़ी के होते हैं, लेकिन मैं इन्हें काट पीट कर नए से ऐसे रंग रोगन कर जोड़ा बना देता हूँ। लगा कि इस तरह जोड़े बनाने की योग्यता पर उसे गर्व है। मोची को, मैं इन्हें यहाँ रखे रहता हूँ तो देर से ही सही कभी न कभी भगवान मुझे कोई ग्राहक भेज देता है, जिसे कम पैसों में अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, और इनके लिए मुझे जो भी मिल जाए मैं ले लेता हूँ। फिर यूपी ने कहा कि इन्हें कौन खरीदता है? तो उसने मोची ने कहा, अरे कोई भी, ख़ास तौर से जब कहीं कोई इमारत बनती है तो लोगों को सीमेंट पर चलने के लिए मजबूत चमड़े की ज़रूरत होती है। मुझे भी हर रोज़ कम से कम रोज़ 5 रुपये कमाने की ज़रूरत होती है, जिससे कुछ चावल या कुछ अनाज खरीद कर घर ले जा सकूँ। वह 2 मुंह खाने का इंतजार करते हैं। वहाँ 2 मुंह मतलब एक उसकी बीवी और उसकी मतलब बेटा बेटी जो भी होंगे। अब ज़िंदगी को क्या होता जा रहा है, 2 जो उनके खाने को भी पूरा नहीं पड़ता। पान भी 1 पैसे के 2 हो गए हैं, जो पहले 20 मिलते थे। और मेरी बीवी को खाने को भले ही कुछ न मिले, पान हर वक्त चबाने को चाहिए। मतलब उसकी बीवी को भले कुछ भी नहीं मिले खाने को, पर पान तो चाहिए। भगवान इस जिंदगी में हमें सजा दे रहा है। पिछले जन्म में जरूर लोगों का कर्ज देने वाला रहा होऊंगा, जो गरीबों को चूसता होगा, या दुकानदार होऊंगा जो सारा चावल मुनाफे के लिए दबा रखता है। जब तक मेरा हिसाब साफ नहीं हो जाता, भगवान मुझे यहीं रखेगा। मुझे धीरज ही रखना चाहिए। मतलब वो कहता है कि भाई ये मेरे पिछले जन्म के पाप होंगे शायद, जो भगवान मुझे इस जन्म में दुख दे रहा है। जो यहाँ पर मैं मोची की तरह कपड़े सिल रहा हूँ, ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है, ऐसा वो कहता है। फिर उसने कहा कि मतलब उसने हिप्पी ने कहा कि तुम अगले जन्म में क्या होना चाहते हो? तो मोची को अचानक ये लगा कि वह कहीं किसी देवता या उसके दूत से तो बात नहीं कर रहा। भाई ऐसे सवाल पूछ रहा है कि भाई तुम क्या अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, ऐसे वैसे। तो फिर उसको थोड़ा डाउट हो गया।
इस पर वह थोड़ी देर तक सोचता रहा। मुझे अब इस दुनिया में ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्या पता मुझे नरक में भेज दिया जाए, और मैं नरक में नहीं जाना चाहता। उसने दूसरी दुनिया का खाका खींचा, जिसमें एक ताकतवर अकाउंटेंट बेटा हर आदमी के हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है और अंत में उसे क्या मिलना चाहिए यह निश्चित करता है। हिप्पी ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? अब तो मोची का यह संदेह पक्का होने लगा कि जरूर यह देवता से बात कर रहा है। जब कोई शराब पीता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। अब मेरे अंग कमज़ोर पड़ गए हैं, पर जवानी के दिनों में अपने दुश्मन की झोपड़ी में, जिसमें बच्चे भी सोए हुए थे, आग लगा देने में संकोच नहीं होता था। झगड़े तो ऐसी बातें हो जाती थी। वह मेरा रुपया उड़ा ले गया, मेरी बीवी को परेशान करने की धमकी दी, और संदेह पर उसे मैंने मारा पीटा, जिससे बेचारी की एक आंख फूट गई। ये मतलब कि वो मोची बताता है कि उसने पहले क्या किया था। जो बताता है कि भाई मेरा एक दुश्मन था, तो वो मेरा पैसा ले गया था, तो मैंने उसकी आंख फोड़ दी थी। उस वक्त हमारे पास पैसा था और 1 रुपये में शराब की 3 बोतलें आती थी। एक बेटा था, उसकी मौत के बाद में बदल गया। अब उसी का बेटा हमारे साथ रहता है। अब याद रखना है कि इसके घर में कौन कौन था। मोची, मोची की पत्नी, और जो मोची का बेटा था ना, उसका बेटा उसमें रहता था। मैं सवाल नहीं पूछ पे कहने लगा कि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं भी गांव के ऊपर उड़ते हुए उनमें आग लगाता जाता था। अभी भी बता रहा है ये कि मैं भी गांव के ऊपर उड़ते हुए उनमें आग लगाता जाता था, और जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं था उन्हें भी मार देता था। मोची ने ताज्जुब से उसे देखा। अच्छा, लेकिन कहाँ और कब? हिप्पी ने जवाब दिया, किसी पिछले जीवन में। तुम बता सकते हो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तो मोची बोला, अगर तुम मंदिर में पुजारी के आने का इंतजार करो, वह ज्ञानी आदमी है, वह ठीक से बता सकेगा। भाई वो हिप्पी भी बताता है कि भाई मैंने भी क्या है कि गांव में आग लगा दी थी, तो भाई तुम बताओ मुझे क्या मिलेगा। तो वो कहता है कि भाई पंडित की मंदिर के पुजारी को आने दो, वो बता देंगे। हिप्पी ने कहा, तुमने जिसकी झोपड़ी जलाई उससे तुम कम से कम गुस्सा तो थे। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि किन की झोपड़ियाँ जला रहा हूँ। मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं था। फिर मोची ने पूछा, लेकिन क्यों क्यों किया तुमने यह? फिर हिप्पी ने कहा कि फिर ये देख कर कि हिप्पी जवाब नहीं देना चाहता, मोची कहने लगा, पुराने दिन होते तो हम एक साथ बैठकर शराब पीते और खाना खाते। फिर ये कहकर जाने को उठा हिप्पी कि फिर कभी। सैंडल में पैर डालकर बोला, मैं फिर आऊँगा। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा और इसके बाद कहाँ रुकेगा। उसने मोची को 25 पैसे दिए, यही तय हुए थे, 25 पैसे दिए उसने। फिर उसने थैले से चांदी की मूर्ति निकाली और उसे मोची को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, रख लो। चांदी की मूर्ति उसने किसको दे दी? मोची को। मोची ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, अरे ये तो दुर्गा की मूर्ति है। याद रखना है आपको, ये दुर्गा की मूर्ति थी। यह तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या कहाँ से चुराई है? मतलब उसने कहा पहने कि भाई ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो वो कहता है मोची कि तुमने कहाँ से चुराई है? तो भाई वो चोर ही लग रहा था उसको। हिप्पी को यह सवाल अच्छा लगा, क्योंकि इससे जाहिर था कि अब वह इज्जतदार आदमी नहीं दिख रहा है। भाई इज्जतदार होता तो फिर वो गिफ्ट समझ के रख लेता, लेकिन उसने तो पूछा कि कहाँ से चुराई है, मतलब वो उसको चोर समझ रहा था हिप्पी को। शायद जिस आदमी ने मुझे दी उसने इसे चुराया होगा। वो हिप्पी कहता है कि शायद जिस आदमी ने मुझे दी थी ना, शायद उसने चुराया होगा इसको। फिर उसने मूर्ति वापस कर दी मोची ने और कहा कि इसे अपने ही पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर हिप्पी के चले जाने के बाद वो सोचने लगा, देवता को भी जब मौका मिले वह चोरी करता है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि फिर वो मोची में सोचता है कि भाई ये कोई ना कोई देवता ही था, और ये भी ना मूर्ति चोरी करके लाया था जो मुझे दे रहा था। तो कि जब भी ना इनको मौका मिल जाता है ना, तो वो खुद भी चोरी कर लेते हैं। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थी नहीं, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।